हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल एजी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर परसेंटेज का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बोर्ड पर आप लोगों को एक क्वेश्चन नजर आएगा और मैं यहाँ बुक से देखकर उसको बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है ए का 40% बराबर है बी का 60%, बी का 60%। ठीक है, ए का 40% बराबर बी का 60% है, तो ए का 50% बराबर बी का कितना? तो ए का 50% बराबर बी का कितना परसेंट? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए का 40% बराबर बी का 60% है। तो ए का 40% बी का 60% है, तो ए का 50% बी का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी इसको इससे और इसको इससे। तो यहाँ पे क्रॉस परसेंटेज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 50% यहाँ पे लिखेंगे हम कैसे, मान लेते हैं बी का यहाँ पे x% मान लेते हैं कि है। तो यहाँ पे 40 गुने x हो जाएगा, यानी 40 गुना x इक्वल टू 50 गुना 60, तो 50 गुना 60। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से 0 से इधर काट सकते हैं 0, और 4 से 15 बार में काट देंगे, 15 चौके 60। तो 15 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। और जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, है ना, यानी परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था ए का 40% बी का 60% है, तो ए का 50% बी का कितना परसेंट होगा, ये परसेंट में पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं। आप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और उसमें थोड़ा सा इसको घुमाया है, और यहीं पे स्टूडेंट लोग को फंसाने मतलब फंस जाते हैं स्टूडेंट लोग एग्जाम में। थोड़ा प्रेशर उन लोगों पे रहता है, क्या करता है वहाँ पे एग्जाम में, यहाँ उसको हम अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में नजर आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बोर्ड में। जैसे क्वेश्चन है ए का 30% बराबर बी का 75% है। ए का 30% बराबर है बी का 75%। ठीक है, तो बोल रहा है यदि बी का 40% बराबर ए का, तो बी का 40% बराबर ए का कितना परसेंट होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान, पिछले क्वेश्चन में आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग देखिए देखने में एक जैसा लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आ जाएगा आंसर, लेकिन वहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पे ए का जो प्रतिशत है उसके नीचे जो यहाँ पे रहना चाहिए वो भी ए का प्रतिशत ही रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे बी का प्रतिशत दे दिया। तो यहाँ पे यही चीज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हड़बड़ में इसको जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया और उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में था ए के नीचे ए ही लिखा हुआ था। जैसे ए का 40%, बी का 60% बराबर है, तो ए का 50% बराबर। तो पिछला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, नहीं तो फिर आप रिव्यू करके देख सकते हैं। उसमें यहाँ ए के नीचे ए था, लेकिन यहाँ ए के नीचे बी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ए के नीचे ए करेंगे। तो हम यहाँ पे मतलब ए को इधर लिख दे रहे हैं, ए का यहाँ पे हम डैश की जगह पे हम लोग एक्स मान ले रहे हैं। ए का x% बराबर इसको उधर कर दे रहे हैं, बी का 40%। अब ये लाइन को आपको नहीं देखना है, ये लाइन को नहीं देखना है, ठीक ना, ये वाला लाइन को ध्यान देना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते थे, यानी यहाँ पे हो जाएगा x गुने 75 बराबर हो जाएगा 30 गुने 40, 30 गुना 40। ठीक है, तो 75 को यहाँ पे काटेंगे, कितना बार में कटेगा, ये आपका 5 से काटेंगे तो 15 × 75
इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 40, इसको 15 दूनी 30 काट देंगे, यानी 8 दूनी 16% इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसको भी मिटा देते हैं दोस्तों, आज थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करना है हम लोगों को, तो इसको मिटाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ध्यान बस ये देना है कि यहाँ पे ए के नीचे ए ही होना चाहिए, जब अगर नहीं है, अगर यहाँ पे ए के नीचे ए नहीं है तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग बोर्ड में नजर आ रहा होगा कि यदि ए का 40% बराबर बी का 60%, ए का 40% बराबर है बी का 60%, ठीक है, बी का 60%। तो ए बराबर बी का कितना प्रतिशत, तो ए बराबर बी का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यही है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक ऊपर वाला में ए का प्रतिशत बी का प्रतिशत दोनों दिया है, लेकिन नीचे वाला में ए का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। तो इस और यहाँ पे पूछ रहा है कि बी का कितना प्रतिशत होगा। तो क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसका प्रतिशत नहीं दिया हुआ रहता है उसका प्रतिशत हमेशा हम लोग कितना मानेंगे, 100%। यानी यहाँ पे ए का जगह पे कुछ नहीं दिया है, ए का परसेंटेज नहीं दिया है, तो ए को हम लोग कितना मानेंगे, 100%। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बस वही चीज जो जैसे करते आए हैं, यानी ए के नीचे ए है, बी के नीचे बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, तो एक्स गुणे 40 हो जाएगा, एक्स इंटू 40 इक्वल टू, इसका तो हम जो नहीं दिया हुआ रहता है उसको कितना मानना है, 100। तो यहाँ पे ए का जगह में कितना मानेंगे, 100, और इसको गुना 7। अब यहाँ पे देखिए तो इसको जब 40 को उधर भेजेंगे, चाहे 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 बाद में कटेगा, 50 दूनी तो 50 तिया 150% आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसको भी समझ लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए का 20%, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ए का 20% बराबर बी का 50%, ए का 20% बराबर बी का 50% है, तथा बी ए का 1%, तो बी ए का 1%, ठीक है। तो बी बराबर ए का x% है। तो यहाँ पे एक समान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसमें सेम इसके पिछला वाला क्वेश्चन के जैसा ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे बी का मान नहीं दिया, बी का परसेंटेज दिया ही नहीं, ए ऊपर वाला ए और बी का दे दिया है, नीचे वाला बी का दे दिया है, और ए का एक्स बोल रहा है, ए का 1% बी के बराबर है, तो एक समान पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पे बी की जगह कितना हम लोग मानेंगे, बी के जगह तो मानेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए के नीचे ए होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ए के नीचे ए कर देंगे, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको यहाँ करेंगे, यानी ए का x% बराबर बी है। तो अब बताइए यहाँ पे x को इससे 50 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा आपका x गुने 50 और बराबर, यहाँ पे b का कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे कितना मानेंगे, 100% बोले थे अभी। तो यहाँ पे 100 गुने 20 हो जाएगा, 20 गुने 100। तो जब काटेंगे तो इसको 50 दूनी 100, 20 दूनी यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 40%। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए तो इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। दोस्तों इस बार हम लोग मतलब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इसके बाद फिर दूसरे टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि यदि ए का x% बराबर है बी का y%, ए का x% बराबर है बी का y%, ठीक है। तो ए का z% बराबर बी का कितना प्रतिशत, तो ए का z% बराबर बी का कितना प्रतिशत होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। बी का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग सेम ए के नीचे ए है, बी के नीचे बी है, कुछ करना है नहीं,
तो यहाँ पे इसको हम लोग x मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क ही लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो x यानी इसका हो जाएगा x इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू z इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है इसके जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा, यानी इसको जेड वाई को वाई जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, पक्का नीचे में ये एक इधर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इतना परसेंटेज होगा। ठीक है, ठीक, तो ये इस तरह का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है दोस्तों, जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या का 40% क्या है? किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, ठीक है, संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो बोल रहा है कि उस संख्या का 40% क्या है। तो एक बात बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? कोई भी संख्या अपने आप में, जी हाँ, 100%। तो ये संख्या जो प्राप्त होती है यानी ये 100% होगी। ठीक, तो 75% में 75 जोड़ने से वो संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब 100% प्राप्त हो जाती है। तो बताइए 75% जब ये है तो ये 75 कितना परसेंटेज होगा? 75% में कितना प्रतिशत और जोड़ेंगे? 100% आ जाएगा। तो 75% में 25% जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा, 75% और 25%, यानी ये जो 75 है वो कितना परसेंट है? 75 कितना परसेंट के बराबर है? 25% बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि 25% इक्वल टू 75, कितना बोल सकते हैं? तो 25% बराबर 75। तो प्रश्न में हम लोग को कितना परसेंट पूछा है? 40% बराबर। तो 40% बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे 75 गुना 40, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 40 गुने 75 और बटा 25। तो ये 25 से 3 बार में करिए 75, 40 किया 120। तो यहाँ उस संख्या का 40% 120 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से संख्या का 40% घटाने पर 140 प्राप्त होता है, तो संख्या का 50% क्या है? तो देखिए इसमें किसी संख्या के 3/5 भाग में से 40% घटा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये 3/5 कोई भी संख्या है, उसके कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो पहले तो 3/5 भाग में से घटा रहा है कितना? 40%। तो प्राप्त हो रहा है उसको 140 प्राप्त हो रहा है, 140। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो संख्या का 50% क्या है? तो देखिए पहला बात कि ये भिन्न में दिया हुआ संख्या और आपका ये प्रतिशत में दिया हुआ, तो हम पहले इसको भी भिन्न में बदल देंगे। ठीक, तो क्योंकि देखिए ये भिन्न और ये प्रतिशत को हम लोग नहीं घटा सकते ऐसे, या तो इसको प्रतिशत में बदलना होगा या तो इसको भिन्न में बदलना होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपका लास्ट में पूछ रहा है कि संख्या का 50% कितना होगा, तो हमको इसको प्रतिशत में ही बदलने से फायदा है। तो इसको पहले भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? देखिए कोई इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ जैसे 40%, तो 40% का मतलब क्या होगा? प्रतिशत का मतलब पहले ही बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो प्रतिशत का मतलब होता है 50। ठीक, तो अब 40% को ही हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 40% को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, यानी कि परसेंटेज जब घटता है तो ये परसेंटेज का मतलब है उसका नीचे में 100 लग जाता है। ठीक है, उसका हर में 100 लग जाता है। तो अब ये हो गया 40/100। अब फिर से इसको हम वापस ले जाएंगे, जब भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना होगा? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 करना पड़ता है। 100 से फिर 100 कट जाएगा, और जब जैसे यहाँ पे गुना 100 किए तो ये हो गया प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? गुना 100 करना पड़ता है। और अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो ये प्रतिशत बटा 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लिए होंगे। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग बनाते हैं। तो अब यहाँ पे बताइए भिन्न है
3/5। तो 3/5 जो भिन्न है इसको हम लोग क्या बनाएंगे प्रतिशत में। तो यहाँ पे 3/5 और प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करते हैं गुना 100। ठीक है। अब तो यहाँ पे ये तो कर जाएगा, हाँ ये -40 बराबर जो इधर 140 है लिख देंगे। ठीक है। 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, 20 × 100 तो 20 × 3 करेंगे तो 20 के यहाँ पे कितना हो जाएगा 60% -40% बराबर 140। तो यहाँ 60 में से 40 गया तो कितना बचेगा 20%, यानी 20% बराबर 140। तो कितना को 50% हम लोग से पूछा है, 50% बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट 50% बराबर निकालेंगे। 50% बराबर 50 × 140, 50 × 140 और बट्टा 20 जीरो से जीरो खत्म, 2 × 14 7 × 35 यानी 350 आपका आंसर है। 50% की संख्या कितना हो जाएगा 350। देख लीजिए दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इसमें x y का 8 गुना है तो y x का कितना प्रतिशत, y x से कितना प्रतिशत कम है। x y का 8 गुना है तो जिसका 8 गुना है उसको 100 मानेंगे, सॉरी 100 नहीं 1 मानेंगे, 100 भी मान सकते हैं लेकिन 1 मानेंगे। x जो है y का 8 गुना है। अब देखिए x y का 8 गुना हो गया। ठीक है। जिसमें का लगा हुआ रहता है दोस्तों पहले उसको लिखेंगे। ठीक है। तो का y में लगा हुआ था तो उसको 1 मान लिए। तो y का 8 गुना है x, तो x को 8 गुना कर दिए। अब बोल रहा है कि इसमें कि y x से कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए y x से कितना कम है, पहले ये बताइए। y जो है x से कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है तो 7 कम है तो 7 लिख देंगे कम। और इससे x से y जो है 7 कम है किससे x। ठीक है। x से 7 कम है तो 6 वाला नीचे रहता है और प्रतिशत कम पूछ रहा है, प्रतिशत कम ही तो यहाँ गुना 100 बस काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 गुना 104 से काटेंगे तो 25 चौके 100 25 7 7 करके 35 के 5 हाथ में 3 7 दूनी 14 14 3 17 बट्टा 2। ठीक है। तो इतना आपका इतना प्रतिशत कम हो जाएगा, ये प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा। ठीक है। इतना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन आ रहा मजेदार। क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बाद भी वह 700 रुपए बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए पहले तो वो क्या क्या खर्च कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो वो खर्च कर रहा है 20% भोजन पर। ठीक है। यानी आपका भोजन पर कर रहा है 20%। ठीक है। उसके बाद 30% वस्त्र और 15% मनोरंजन। वस्त्र मनोरंजन, वस्त्र में कितना था 30 और मनोरंजन में 15। ये है आपका 30% और मनोरंजन में है 15%। तो बताइए टोटल ये जो खर्च कर रहा है, ये जो खर्च कर रहा है, इसे खर्च कर रहा है। ठीक। तो टोटल खर्च उसका कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तीनों को तो 20 50 और 10 60, यानी टोटल 65% जो है वो टोटल खर्च कर दे रहा है। ठीक है। कुल खर्च कर दे रहा है 65%। और खर्च यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 700 रुपया। देखिए उसके बाद भी वह 700 रुपया बचा लेता है। तो बताइए दोस्तों, तो आय पूछ रहा है इसमें, तो आय उसका क्या कितना परसेंट होगा। आय हमेशा 100%। ठीक। तो बताइए 100% खर्च तो कर दिया 65%, तो बचा उसके पास कितना। तो खर्च 65% खर्च कर दिया है तो आय जो है हमेशा वो 100% होगा। 100% में से खर्च कर दिया है 65%। तो बचत जब निकालेंगे तो जो मेरा आय था यानी 100% में से माइनस करना होगा हमको जो खर्च कर दिए हम 65%। तो बराबर कितना परसेंट हो जाएगा
यहाँ पे 35% हो जाएगा, यानी 35% वो बचा रहा, ठीक है। तो 35% जब वो बचा रहा, तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर से हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग तो समझ ही गए हमने, जो तो सिर्फ लिखे हैं क्वेश्चन वाला, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहे हैं। तो कुल खर्च कर दिया तो 65%, तो अब यहाँ पे वो बचा रहा कितना, 35% बचा रहा, और यही 35% बराबर आपका दिया हुआ है 700 रुपये। 700 रुपये, यही 35% बराबर बचत, 35% में 35 है, और आपका उसका वैल्यू दे दिया है 700 रुपये। तो आय पूछ रहा है, तो आय आपका 100% बराबर पूछ रहा है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो बस कर दीजिए इसको 100 गुने 700, 100 गुने 700, और बचा आपका 35। तो देखिए 35 दूनी 70, फिर यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, यानी 2000 इसका आंसर आ जाएगा। उसका आय कितना था दोस्तों, 2000 रुपये, ठीक है। चलिए अब इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इस अभी हम लोग जो बनाया उसमें सिंपल दिया हुआ था कि हाँ कोई व्यक्ति अपने आय का इतना प्रतिशत इस पे, इतना प्रतिशत वस्त्र पे, इतना प्रतिशत भोजन पे खर्च करता है, तो और इतना वो जो टाइप था आपका क्वेश्चन देखने, अभी अभी ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन अभी आप पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे देखने में सेम उसी के जैसा लगेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें देखिए, अब क्वेश्चन आप लोग को नजर भी आ रहा होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि रमन अपने आय का 20% भोजन पर, ठीक है, और शेष का 25% वस्त्र पर, ठीक है ना। तो शेष का, इस पर ध्यान दीजिएगा, शेष उसमें नहीं लिखा हुआ था। तो आय को भी, आय हमेशा कितना होता है, आय हमेशा कितना होता है 100%। तो ठीक है, 100% में वो खर्च कर दे रहा है, यहाँ पे हम साथ साथ बनाते भी जा रहे हैं। तो आय का 20% कर रहा है भोजन पर, तो 100 का 20% खर्च कर दे रहा है भोजन पर, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो 20 जब माइनस हो जाएगा 100 में से, क्योंकि वो खर्च कर चुका है भोजन पर, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, बताइए होगा ना 80, तो 80% यहाँ पे हो गया। अब फिर से अब शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का मतलब शेष कौन, ये 80 का 25% फिर निकालिए, 80 का 25% खर्च कर रहा है आपका वस्त्र पर, ठीक है। तो बताइए 25% बराबर जब निकालना रहता है तो कितना से भाग देते हैं, 25 चौके 100, तो 4 से भाग देंगे, यानी इसको 4 से जब भाग देंगे तो 20 चौके, यानी 80 का 25% आ जाएगा आपका 20, ठीक है, 20 आ जाएगा। तो जब इसमें से 20 घटाएंगे, क्योंकि खर्च कर रहा है ना, 25% वो खर्च कर रहा है, तो यानी इसका 25% 20 निकला, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60। अब बताइए 60%, अब 60% बोल रहा है तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च कर रहा है, यानी 60 का 10% यातायात पर खर्च कर रहा है ना, शेष यही ना बचा है, शेष का 10% यातायात पर। तो देखिए 60 का 10% 10% यातायात पर, तो 60 का 10% कितना होता है जल्दी, एक जीरो के पहले यहाँ पे 10 लगा देते थे 10% निकालने के लिए, यानी 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 60 का 10% 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसका भी लिख देते हैं कि 80 का 25% कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आराम से समझिएगा, है ना। इसका 100 का 20% तो 20 ही होगा, यही 100 में से 20 माइनस किए तो 80 हुआ, आई फिर समझ लीजिएगा यहाँ पे 80 का 25% बराबर 20 निकला, तो 20 80 में से 20 किए तो 60 बचा, और यहाँ पे जो है 60 का 10% खर्च कर रहा था वो मनोरंजन से, ठीक है, तो सॉरी यातायात पर। तो यहाँ पे 60 का 10% 6 निकला, तो 60 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा, 54%। तो 54% अब उसके हाथ में पैसा बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि इतना खर्च करने के बाद 2700 रुपया बचा लेता है, ठीक है। तो उसकी आय क्या है, तो बताइए यहाँ पे अभी उसका पास कितना शेष बचा है, 54%, तो यही 54% बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 2700 रुपया बचा लेता है, यानी 54% उसका पास शेष बचा है, यही 54% बराबर 2700 रुपया उसके पास दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि तो उसकी आय क्या है, तो अब बताइए आय हमेशा 100% होता है, तो आय यहाँ पे जब 100% निकालेंगे तो यहाँ पे 100 गुने 2700, 100 गुने 2700 और बता 54, बता 54, तो 27 दूनी 54 कट जाएगा यहाँ पे, 27 एकम 27,
ये 2 जीरो इसका होगा, ठीक है। और 27 दूनी 54। अब इस 2 से जब इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, 50 दूनी 100, 50 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5000। 5000 रुपया उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं, उसमें से नहीं दिया हुआ था, उसमें डायरेक्ट लिख दिया था कि इतना प्रतिशत भोजन पर इतना प्रतिशत। तो इसमें क्या है, इसमें आपका शेष का इतना प्रतिशत, शेष पे ध्यान दीजिएगा। जब शेष बना रहे क्वेश्चन तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट उसकी जैसे उसमें जोड़ देते 20%, 25%, और जो खर्च हो रहा था जितना जितना परसेंट सबको जोड़ दे रहे थे, तो इसमें जोड़ने से गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक ना। ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम सेकेंड में बता रहे हैं, जो कि इससे भी कम समय में लगेगा इसी को, ठीक है। ये समझाने के लिए समझिए एक तरह से बेसिक रूल था। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद फिर समझेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो मिटा देते हैं, तो फिर हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसी क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों उसी क्वेश्चन को अब हम लोग दूसरे तरीके से देखने जा रहे हैं, और ये थोड़ा आपका समय बचाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम कितना कितना परसेंट खर्च कर रहा था, तो खर्च आपका कर रहा था इसमें 20% और 25% तथा 10%। 20%, 25% तथा 10%। तो देखिए दोस्तों ध्यान यहाँ पे ये करना, सबसे पहला काम जो खर्च कर रहा है 20%, इसको भिन्न में बता देंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप लोग अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, 20 और बटा ये प्रतिशत 100 हो जाता है। तो 20 बटा 100 जब करेंगे तो 20 2500 1/5 हो जाएगा। उसी तरह ये वाला 25 बटे 100 करेंगे तो 25 चौके 100, ये वाला 1/4 हो जाएगा, और ये वाला 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये 1/5, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे दिया क्या चीज है और पूछ क्या रहा है। तो आप लोग देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2700 रुपया, मतलब इतना खर्च करने के बाद 2700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय पूछ रहा है। तो यहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। पहला तो काम कि जब आय दिया हुआ रहे और बचत पूछे तो यहाँ पे हम लोग सीधा रास्ता अपनाएंगे, सीधा रास्ता अपनाएंगे। और यही चीज बचत दिया हुआ रहेगा और आय पूछेगा तो हम लोग उल्टा रास्ता अपनाएंगे। अब ये उल्टा रास्ता और सीधा रास्ता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2700 रुपया बचा लेता है, यानी बचत दिया हुआ है तो आय पूछ रहा है, तो आय उसकी कितनी है। तो यही का समझने वाला बात है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। बचत दिया है, आय पूछ रहा है, मतलब कि पहले खर्च कर ले रहा है, उसके बाद सोच रहा है कि मेरा आय कितना था। तो एक तरह से ये उल्टा सोच वाला इंसान है, इसलिए यहाँ पे उल्टा रूल अपनाएंगे, बस समझने के लिए दोस्तों कि उल्टा सोच वाला इंसान है। तो ऐसा मतलब कि अब समझ में आ गया। एक तरह से समझने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगर पहले खर्च कर ले रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि बचत मेरा मतलब कि पहले खर्च कर लिया, उसके बाद सोच रहा है कि मेरा आय कितना था, यानी वो तो उल्टा रास्ता हो गया ना। पहले जितना आय है उसके बाद खर्च कितना कर रहा है, ये मतलब सोचे, तब वो सीधा सोच मतलब सीधा रास्ता अपनाएंगे वहाँ पे। समझ गए हो दोस्तों कि जब बचत दिया हुआ है और आय पूछ रहा है तो उल्टा रास्ता अपनाएंगे, बस इसको ध्यान में रखना है। हम लोग अब बना रहे हैं इसको आगे, तो ये तो समझाने के लिए यहाँ पे दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। अब उल्टा रास्ता और सीधा रास्ता आपको देखिए यहाँ समझ में आएगा। तो पहले तो जो दिया हुआ था बचत 2700 रुपया, उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2700 लिख लेंगे और गुना, हाँ ये बचत दिया होता आपका 2700, अगर आय भी दिया होता 2700, मतलब कुछ आय दिया हुआ रहता तो यहाँ पे वो आय लिख देते, जो भी दिया हुआ है बचत या आय पहले उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे काम स्टार्ट होता है उल्टा रास्ता और सीधा रास्ता का। तो यहाँ पहले हम यहाँ पे उल्टा रास्ता और सीधा रास्ता आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बचत दिया हुआ था और आय पूछ रहा था, तो आय यानी उल्टा रास्ता अपनाएंगे, पहले खर्च कर दिया उसके बाद सोच रहा है कि मेरा आय कितना था, यहाँ उल्टा रास्ता अपनाएंगे। तो उल्टा रास्ता का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो हम लोग भिन्न में बदले हैं, इसका जो हर है, ठीक ना, यानी नीचे में हर, यानी इसका यहाँ पे 5, इसका 4, इसका 10, हर मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है सबको ऊपर लिखेंगे, 5 गुना 4 गुना 10, ठीक है, यहाँ पे समझिए। और वो यहाँ नीचे क्या लिखाएगा, तो नीचे ये सब दोनों का अंतर लिखा है,
अंतर लिखा है, यहाँ भी ये सब दोनों का अंतर और यहाँ भी ये सब दोनों का अंतर। ठीक है, तो ये सब दोनों का 5 और 1 का अंतर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, बस काट देना है यहाँ पे, 4 से 4 खत्म, 9 से 9 तीजा 27, 27 खत्म, 3 से 3 खत्म, 100 बाद में, यानी यहाँ पे 100 हो गया, नीचे में सब खत्म हो गया, बस गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 पे 3 किलो, यानी उसका उसमें भी वही यही आंसर आया था दोस्तों, यानी इतना आपका आंसर 5000 आंसर आ गया। ठीक है, सेम उसी के जैसा आंसर आ, तो समझना बस यही है कि यहाँ पे जो प्रतिशत जितना जितना खर्च कर रहा है उसको पहले भीड़ में बदल देंगे, भीड़ में बदलने के काम, भीड़ में बदलने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया क्या चीज है, तो दिया है यहाँ पे बचत दिया हुआ था 2700 रुपया, और तुम सोच रहा है कि मेरा आय कितना है, इसको पूछ रहा है कि इसमें आय क्या हो, तो यहाँ पहले खर्च कर लिया, उसके बाद आय के बारे में सोच रहा है, तो एक तरह से उल्टा ये मतलब कि सोचना है, यानी उल्टा रास्ता अपनाएंगे। ठीक है, याद करने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि पहले खर्च कर ले रहा है, उसके बाद सोच रहा है कि मेरा आय कितना है, पूछ रहा है आय कितना, मेरा आय कितना था, एक उल्टा रास्ता अपनाएंगे, और जब यहाँ पे आय दे दिया हुआ है और बचत पूछेगा तो वहाँ पे सीधा रास्ता अपनाएंगे। सीधा रास्ता अभी एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। हाँ, और एक यहाँ पे उल्टा रास्ता में कहने को, नीचे वाला इसका जो हर है वो ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे 5 4 और 10 था, तो 5 4 10 ऊपर हो गया, और ये नीचे में क्या लिखा था, ये सब दोनों का डिफरेंस, यानी 5 और 1 का डिफरेंस 4 हो गया, 4 और 1 का 3 हो गया, और 10 और 1 का 9 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। इसमें भी देखिए बचा लेता है 900 रुपया, यानी मतलब बांट दिया, ठीक है ना, जिसको देना था, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कर रहा है वो 900 रुपया बचा लेता है बांटने के बाद भी, उसके बाद सोच रहा है कि मेरा आय कितना था, यानी ये क्या है बताइए, क्या इसमें अपना है, उल्टा रास्ता या सीधा रास्ता। आप पहले तो यहाँ पे देखिए आपका एक थोड़ा सा इसमें काम आसान कर दिया है कि इसमें सब भिन्न में आपका दे दिया है, जैसे हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में परसेंटेज में सब दिया हुआ था, तो हम लोग को भिन्न में बदलना पड़ा था, लेकिन इसमें आपको भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका परसेंटेज से भिन्न में बदलने का जरूरत नहीं है, ये भिन्न में पहले से ही दिया हुआ है, जैसे 1/5 भाग पत्नी को, 1/5 भाग पत्नी को दे रहा था और दिया, और शेष का 2/7 बड़े बेटे को, 2/7 बड़ा बेटा को, एक और शेष का 1/4 छोटे बेटे को, शेष का 1/4 छोटे बेटे को दे रहा है। ठीक है, और उसका बचत कितना है 900 रुपया। तो यहाँ पे जब हम आय निकालेंगे तो यहाँ पे कहें बचत जो दिया हुआ है 900 गुना, अब यहाँ उल्टा रास्ता और सीधा रास्ता पे ध्यान देना है, तो बचत यहाँ दिया हुआ है, आय पूछ रहा है, तो बचत दिया हुआ है, आय पूछ रहा है, तो यहाँ पे उल्टा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब उल्टा रास्ता अपनाएंगे तो ये सब तीनों तो जो नीचे था वो ऊपर चल जाएगा, यानी 5 गुना 7 गुना 4। अब इसका डिफरेंस जो होता था वो नीचे होता था, तो डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा 5 और 1 का 4, यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे 5 हो जाएगा गुना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस काट दीजिए, 5 से 5 कर दिया, 4 से 4 कर दिया, 3 से यहाँ पे 3 3 9 कर दिया, यानी 3 7 21, यानी उसका आय कितना है दोस्तों 2100 रुपया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मिटा के अब एक तो हम लोग सीधा रास्ता वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन जो अभी हम बोल रहे थे कि सीधा रास्ता वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उस तरह क्वेश्चन मिल नहीं रहा, लेकिन आप अभी हम लोग पहले बनाए एक क्वेश्चन जिसमें था रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% यातायात पर खर्च कर रहा, मतलब उसी को क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उलट कर रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। देखिए उसमें दिया हुआ था बचत आपका 2700 रुपया और आय पूछा था निकाल लीजिए, और खर्च कर रहा था 20%, 20%, 25%, 25% और 10%, यही खर्च कर रहा था।
और वहाँ पे बचत दिया हुआ था 2700 आय पूछ रहा था, लेकिन वहाँ पे आय आपका निकला था, कितना निकला था आय 5000 रुपये। इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आय निकला था 5000 रुपया, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे समझिए क्वेश्चन पे, यहाँ पे आय यहाँ पे समझ मान लीजिए दे दिया है कि 5000 रुपया। जैसे यहाँ पे रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 5000 रुपये है, ठीक ना, यदि उसकी आय 5000 रुपये है तो वो उसकी मतलब बचत कितनी होगी रुपयों में, ठीक ना। तो उसकी बचत यहाँ पे पूछ रहा है, आय दिया हुआ है, बचत क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक ना। बचत क्या होगी ये सवाल है, ठीक। ये मतलब इस तरह क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं इसी को थोड़ा सा हम उलट मतलब कि अपनी तरफ से उलट करके यहाँ पे बता रहे हैं, समझाने के लिए आप लोग समझ देख लीजिए। यहाँ पे 20%, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत जब दिया होगा था तो उसको भी में बदलते हैं। तो इसका 20% को भी में बदलने में कितना हो जाएगा 1/5। 20% का मतलब बताओ तो 20/100 करेंगे तो 20/25 हो गया। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आय दिया हुआ है, बचत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आय दिया हुआ है कितना 5000, तो पहले तो 5000 लिख देंगे और यहाँ पे उल्टा रास्ता अपनाएंगे कि सीधा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आय दे दिया हुआ है और खर्च कर रहा है, आप पूछ रहा है कि बचत कितना रुपया बचत मतलब हुआ। तो यहाँ पे देखिए सीधा रास्ता अपनाएंगे, ठीक। यहाँ पे जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, 5 × 4 × 10 और डिफरेंस जो इसका निकालते हैं तो वो डिफरेंस तो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अंतर कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे हो जाएगा इसका अंतर 5 और 1 का 4 हो गया, और यहाँ पे 4 और 1 का 3 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 से सीधा इसको काट देते हैं 1000 बार में, 10 से ये और 0 कट गया, ये 10 भी खत्म, ये सब खत्म। 9 या 27 पे डबल 0, यानी 27 पे डबल 0, इतना रुपया आपका आ गया। तो देखिए वहाँ पे यही फिक्स दिया हुआ था, बचत 2700 रुपया है, तो आय वहाँ पे पूछ रहा था, तो इसीलिए इस तरह क्वेश्चन इतना दिया मिला नहीं, तो इसको हम वही क्वेश्चन को हम उलट के थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए दे दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद फिर देखते हैं, इसको बोर्ड को मिटा देते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जहाँ तक सीखा, अब आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लगभग 40 मिनट हो चुका है, और ज़्यादा लंबा वीडियो होने से फिर मैं अपलोड कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे एक दिन में एक ही मतलब 1.5 GB डेटा ही मिलता है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो होने से ज़्यादा मतलब कि उसका साइज भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वीडियो का आज इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में फिर हम लोग इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों। तो अगर जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को अगर शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर दें।